नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बौद्ध धम्म विधि से परित्राण पाठ कार्यक्रम आयोजित कर समाज को दिया नया संदेश। साहिबगंज जिले के बोरिया प्रखंड के टुंगरी टोला स्थित कचरा प्लांट पथ में विभीषण पासवान एवं सुनीता कुमारी के आयोजन में बौद्ध धम्म विधि से परित्राण पाठ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भंते विनय रक्षित, भंते चंद्रकृति एवं उपासक जय नारायण बौद्ध ने परित्राण पाठ, बुद्ध धम्म संघ वंदना और मंगल पाठ कराया। कार्यक्रम की शुरुआत गौतम बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से हुई। कार्यक्रम में माखन लाल यादव, रणधीर प्रसाद चौरसिया, बालदेव उरांव चंद्रहास यादव ने गौतम बुद्ध के शांति, करुणा, अहिंसा और समानता के संदेश को अपनाने पर जोर दिया। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक न्याय और समानता के विचारों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में उमेश बौद्ध, चंद्रहास यादव, लक्ष्मण रविदास, बलदेव उरांव, फूल कुमार रजक, रणधीर प्रसाद चौरसिया, माखन यादव, विनोद मंडल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं कार्यक्रम के आयोजक विभीषण पासवान, बौद्ध धर्मात्मा क्या कहते हैं। संथाल परगना ब्यूरो मनीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। आगंतुक सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि इस उद्घाटन के मौके पर आपने हमें सेवा का अवसर दिया। कुछ ज्ञान जब मैं ग्रहण कर सकूं, मुझे अच्छा लगा। जहां तक रही बात हिंदू धर्म की, या आपने क्या प्रश्न किया, हिंदू धर्म को छोड़कर मैंने अब तक जहां कहीं भी देखा पढ़ा है, हिंदू धर्म बोलकर कहीं कुछ हमने नहीं पाया। यह हमारी भूल भुलैया है या हम दूसरों के भूल भुलैया को अपनाते हुए आगे हिंदू धर्म को मानते आ रहे हैं, जिसे मैं काफी जांच परख करने के बाद आज से इस धम्म में प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ना चाहता हूं। सत्य की जो पथ है उस पथ पर आगे बढ़ना चाहता हूं। यह मेरा प्रयास है। धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कर्म आपको बताते हैं कि विभीषण पासवान ने यह कार्यक्रम को रखा और इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम लोगों को बताने के लिए हमने कोशिश किया कि कम से कम आप किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब में रहें, उससे मतलब नहीं है, लेकिन पहला धर्म और जाति से मानवता है, इंसानियत है। इंसानियत को कायम रखें। तो इंसानियत को कायम रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपने आप को 5 गो सील को अपनाना पड़ेगा, जो भगवान बुद्ध ने आज से 2560 वर्ष पूर्व तमाम किसान मजदूरों को बताए थे दाम्पत्य जीवन जीने के। क्या कहते कि अकारण हत्या नहीं करना चाहिए, दूसरा चोरी नहीं करना चाहिए, तीसरी व्यभिचारी नहीं करना चाहिए, और चौथी ठगी और चुगली नहीं करना चाहिए, और 5वां बात नशीला पदार्थ को सेवन नहीं करना चाहिए। और यही बात आपको भारत का जो संविधान है यही बात बताता है, और इसी के लिए यहाँ न्यायालय और प्रशासन का नियुक्त किया गया। क्या किया गया? अगर हत्या करने की कोशिश करोगे, न मानोगे, हत्या करते पकड़े जाओगे तो 302 के मुजरिम बन के जेल जाओगे। वही बुद्ध की पहला चीज। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर चोरी करोगे, न मानोगे, चोरी करते पकड़े जाओगे तो 387, 88 धारा लगा करके आपको जेल जाना है। तीसरी बात जो बुद्ध कहे थे, लोगों ने भूल गए, फिर बाबा साहब के मौका मिला तो संविधान में लिखा कि अगर व्यभिचारी करोगे तो 376 धारा लगा करके जेल जाओगे। चौथी बात, बुद्ध के बात को लोग हम भूल गए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मौका मिला तो कहा कि वो ठगी करोगे, चुगली करोगे तो 420 420 के धारा में जेल जाओ। और 5वां चीज जो अभी झूठा सच्चा बिहार सरकार लागू किए हुए है कि नशीला पदार्थ सेवन करने वाले या उत्पादन करने वाले अगर पकड़े जाएंगे, पहले तो बुद्ध ने कहा कि नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों को आदत बिगड़ गया तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से जबरन छुड़ाने की कोशिश किया कि अगर तुम नाशा उत्पादन करते पकड़े जाओगे या सेवन करते पकड़े जाओगे तो 41 धारा लगा करके जेल जाओगे। तो जो संविधान की बात है वही हम लोगों को बताने का काम किया। यह जो अंधविश्वास है, ढोंग है,
पाखंड है उससे दूर रहो। जैसे उदाहरण में बच्चा में हम थे तो हमारी नानी कहती थी, आप लोगों को भी कहता होगा कि जब सूर्य ग्रहण लगता था तो यही कहती थी कि बाबू नहा के अनाज छुआ डोमवा के कर्जा बाकी बा। लेकिन जब हम लोग स्कूल में पढ़े तो पता चला कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। लेकिन उस बात को बताते हैं कि न डोमवा के कर्जा बाकी है, न सूर्य